नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी अरमान। आज रचना के पास थोड़ा समय था। वो ऐसे ही सोशल मीडिया पर शॉपिंग वेबसाइट्स देख रही थी। तभी उसकी नज़र मंगलसूत्र के तरह तरह के सुंदर डिज़ाइन पर चली गई। वैसे भी शादी के बाद हर साल करवा चौथ के लिए अपनी कमाई और घर के खर्चे में से कुछ रुपए बचा कर रखती थी। इस बार उसने उन रुपए से अपने और अपने पति के नाम पर अक्षर का बहुत सुंदर मंगलसूत्र ऑर्डर किया। अनायास से उसे वो समय याद आ गया जब उसकी नई नई शादी हुई थी। रचना वैसे तो भोली भाली मासूम सी लड़की थी, पर स्वभाव से थोड़ा फिल्मी टाइप की थी। बचपन से ही फिल्मों की नायिका के बिंदी मेहंदी श्रृंगार के कुछ आभूषण जैसे मंगलसूत्र और अंगूठी उसे बहुत अच्छे लगते थे। उसको वैसे भी मंगलसूत्र और उससे मिलते जुलते कान के बूंदों का सेट ससुराल की तरफ से मुँह दिखाई में मिला था। नई नई शादी थी तो वो बिंदी के साथ साथ मंगलसूत्र और अपनी सगाई में मिली अंगूठी भी प्रतिदिन पहनना नहीं भूलती थी। हालांकि वो अपने सभी सामान को बहुत संभाल कर रखती थी, पर उसकी सास को उसका मंगलसूत्र और अंगूठी नियमित रूप से पहनना नहीं भा रहा था। एक दिन जैसे ही रचना तैयार होकर बाहर आई, वो बहुत तेज आवाज़ में कहने लगी कि तुम्हें जरा सा भी सामान को रखने का सलीका नहीं आता क्या? ये मंगलसूत्र और अंगूठी रोज पहनने के लिए नहीं दी गई है। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी समझ होती तो तुम ये सब सामान खुद ही शादी के बाद पैक करके मेरे को संभालने के लिए दे देती। वैसे भी कुछ सामान दुनिया को दिखाने के लिए भी दिया जाता है। अगर तुम्हें ये सब पहनने का इतना ही शौक है तो अपने मायके से बनवा कर लाती। हमारी बहुत जमा पूंजी लगी है ये सब बनवाने में। सासू माँ की बातों ने रचना का दिल छलनी कर डाला था। बहुत ज़्यादा बंठन की रहने की आदत उसकी नहीं थी। वो तो इन सब आभूषण को कुछ उसका शौक और कुछ सुहाग की निशानी समझकर पहन लेती थी। उसको ये भी लगा कि अगर सास को उसका ये सब पहनना पसंद नहीं आ रहा तो वो प्यार से भी बोलकर उसको समझा सकती थी। इस तरह मायके को उलाहना देना सही नहीं था। वैसे भी हर किसी लड़की के शादी के बाद पहनने ओढ़ने को लेकर कुछ अरमान होते हैं जो वो पूरे करना चाहती है। रचना ने बात को आगे ना बढ़ाते हुए मंगलसूत्र और अंगूठी तभी निकाल दिए थे। वो दिन था और आज का दिन है कि फिर उसने उस मंगलसूत्र और अंगूठी को कभी नहीं पहना। उस दिन रचना ने अपने आप से एक वायदा भी किया था कि भविष्य में अपने शौक को वो अपने कमाए पैसे से ही पूरे करेगी, जिस पर उसका पूरा हक होगा। आज वो एक कंपनी में बहुत अच्छे पद पर है और अच्छा खासा कमा लेती है। इसका श्रेय वो अपने साथ इन घटी बातों को ही देती है जिसने उसके कोमल मन को छलनी कर डाला था, पर स्वावलंबन का पाठ भी पढ़ा दिया था। दोस्ती कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।